नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ सिलेबस राजस्थान पुलिस का। मैं इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस क्या है और कहाँ से आपको उसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से कवर करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल मेरे बारे में दे देता हूँ। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, मेरा नाम रोहित है। बाकी ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर करे और बाकी आप देख लेना। तो हम शुरू करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए, पेपर का पैटर्न पिछली बार जैसा ही रहेगा। क्वेश्चंस हमारे पास में होंगे 150 और मार्क्स हमारे होंगे 120। आपको अगर पेपर पास करना है, भले ही आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म लगा रहे हैं, तो ये चीज़ आप मान के चलें, अगर आपके मार्क्स 95 प्लस हैं 120 में से, तो आप चाहे कहीं से भी फॉर्म लगाए हों, आपका सिलेक्शन एज इन आपका फिज़िकल का कॉल आना तय हो जाएगा। बाकी अलग अलग जगह पे कट ऑफ और भी ज़्यादा होने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं। रीज़न ये है कि फॉर्म एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सीईटी पास करने वाले दे रहे हैं, दूसरे यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्स बटे हुए हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड की आ ये रखी है, सेकंड ग्रेड की आ रखी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रखी है और मेडिकल की अलग से एग्ज़ाम्स आ रखी हैं। एसआई की भर्ती की अलग से अनाउंसमेंट हो रखी है। आरएस के लिए बच्चे अलग से लगे हैं, पटवारी के अलग है, वीडियो की अलग है। तो बच्चे पहले से बटे हुए हैं हमारे पास में। कंपटीशन इस बार जो सीरियस एस्पिरेंट जो सिर्फ राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो उसी का ही फॉर्म लगाएंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखें। इस बार अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो आपका जो तैयारी का दायरा है वो बहुत ही लंबा चौड़ा, काफ़ी इस तरीके का गहरा होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकें। अब बात करते हैं बेसिक सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस जो है वो पिछला ही रहेगा। यहाँ पर जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी और जनरल कंप्यूटर। तो रीजनिंग देखो, आप बेसिक कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ख़ास इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। रीजनिंग के अंदर सबसे मेन चीज़, इस पूरे पोर्शन का 60 मार्क्स या 60 क्वेश्चन आएंगे लगभग हमारे पास। अब इस 60 क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो रीजनिंग बहुत ही मिनिमम, एक ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे रीजनिंग जो है वो आपकी एसएससी लेवल की नहीं कहूँगा, लेकिन सीएचएसएल लेवल जो है हमारा, उससे भी 19 ही रहती है, 20 नहीं होती है। तो एक बेसिक रीजनिंग हमारे को चाहिए होती है, जिसमें अलग अलग टॉपिक हैं आपके पास। एनालॉजी हो गई। एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि भाई, जैसे वो होते हैं हमारे बुक्स के साथ के अंदर फिर यहाँ लिख दिया राइटर, और राइटर के बाद के अंदर यहाँ पे लिख दिया दूसरा कि ड्राइवर के साथ कार। तो मतलब उस तरीके से कि एनालॉजी बनाना इस तरीके का। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इस तरीके के कि असर्शन और रीजनिंग हो गया, कथित और व्याख्या जो होती है। उसके अलावा वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, ABCD वाली जो वर्ड्स की होती है, और इसके अंदर ही नंबर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको ईज़िली आप अगर टाइम पीरियड में देखोगे तो आप इसे कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन और ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम कंप्यूटर की चीज़ देखते हैं। तो एक तो थे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल। देखो, अगर आपने बेसिक कोर्स करा, यहाँ से आप सीधे सीधे मार्क्स आराम से, अगर कंप्यूटर 10 मार्क्स का हो, चाहे कंप्यूटर 15 मार्क्स का हो, और इवन मैं अगर बोलूँ कि 20 मार्क्स का हो, अगर आपने बेसिक कंप्यूटर पढ़ लिया, ये मार्क्स आपके सीधे सीधे हैं। आधा राजस्थान डरता है इस चीज़ से कि अरे यार राजस्थान, मेरे को तो कंप्यूटर नहीं आता। भाई, आप फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन ही कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ बेसिक सी चीज़ों को अगर आप खुद खोल के, जैसे ईमेल आपने ओपन करके देखा, उसमें क्या क्या बटन होते हैं, क्या क्या काम करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपने अपने आप देखी, यहाँ कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिस, ये बस दो पन्ने के ये नोट्स हैं इनके, ठीक है। इनको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो 60 क्वेश्चन से यहाँ पे आराम से आपके निकल के आ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरे किसी सब्जेक्ट की, वो है हमारे पास में इंडिया के लेवल का कुछ क्वेश्चन जिसमें हम कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा रोल पर करेगा आपके एग्ज़ाम में। यहाँ अगर आप
मैं कहूँगा मूमल जो हमारी है, ठीक है, मिठड़ी मूमल, आप मूमल को कवर कीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है राजस्थान पुलिस के लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ कवर करना है तो वो हमारे पास में होगा। मैं कहूँगा आप लोगों को कि सिरेमिक एकेडमी की विकास सर की जो बुकलेट्स आती हैं मंथली, ठीक है, कंपाइलेशन मत पढ़ना, मंथली जो आती हैं आप उसे कवर करना और मूमल पढ़ना। उससे बेस्ट आपको राजस्थान के अंदर कोई भी करंट अफेयर का दूसरा सोर्स देखना ही नहीं है, मूमल और विकास सर के नोट्स के अलावा। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। राजस्थान की मैं बात करूँ तो मैं राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है, पर्टिकुलर बिकॉज मेरा ज्योग्राफी एज ए मेरी सब्जेक्ट कमांड है, तो राजस्थान ज्योग्राफी मैं पर्टिकुलर आप लोगों को साथ में तैयार करवा दूँगा। पॉलिटी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे ये कवर हो जाएगी। ये बाकी मेले और ये सब, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सिलेबस जो है वो बहुत ही वास्ट दिया हुआ है, कुछ भी इसके अंदर स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है। तो अगर आपको कवर करना है तो आपको अपने हिसाब से जो डेप्थ वाली चीज़ें हैं उसे कवर करनी है, ठीक है। तो बाकी की सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।